हेलो जी, जैसा कि मालूम है सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में लाल लाल गाजर भी आ चुकी हैं। तो मेरी बेटी किसी काम से गई थी जी मार्केट कुछ सामान लेने, तो उसको नज़र आई ये लाल लाल गाजर। तो उसने कहा चलो मैं लेके चलती हूँ घर पर। वो लेकर आई घर पर गाजर, तो मेरे को बोली मम्मा इन गाजर का हलवा बना देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब मेरी बेटी शाम को घर पर वापस आई ऑफिस से, तो उसने बोला मम्मी गाजर का हलवा बन गया। मैंने कहा नहीं बेटा, वो तो मैं भूल गई। अब मैं क्या करूँ? कह रही मम्मी मेरे को तो हलवा खाना है, अब मेरे को क्या करूँ, कौन गाजर को कद्दूकस करे, इतना टाइम लगेगा। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं इनको इंस्टेंट ही बना देती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, इन गाजरों का छिलका उतार दिया और इनको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं इन गाजर को इस तरह से कट कर लूँगी जिस तरह से हम गाजर को सब्जी के लिए काटते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने सब की सब गाजर को इसी तरह से कट कर दिया है। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हाँ, और गाजर को जब हमें कट कर रही थी तो इसका जो टॉप एरिया था वो भी मैंने कट करके तो अलग कर मैंने दिया था। गैस तो पर इसी कुकर तरह को से ये रख सारी की दिया और सारी यहाँ पर गाजर मैं भी थोड़ा मैंने सा ले रही हूँ कट कर देसी दी। घी। जी हाँ, आज मैं जो गाजर का हलवा बना रही हूँ वो बना रही हूँ कुकर में। जी हाँ, कुकर में इंस्टेंट हलवा गाजर का। ओके, तो इसके बाद जब ये घी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद में जो सारी की सारी गाजर कटी हुई है वो मैं सब इसमें डाल थोड़ी सी हमारी भुन जाएगी। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख दूंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और अभी हमें कुकर का ढक्कन नहीं दिलवाना, हमें अभी इसमें विसल नहीं दिलवानी, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से इसको 5 मिनट के लिए और भूनूंगी। और यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। अब इसको भी अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी और इसको फिर मैं कुकर को ढक्कन लगा दूंगी और इसमें कम से कम मैं 2 विसल दिलवाऊंगी। तो आज जो कुकर में हलवा बनेगा ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत खाने में टेस्टी भी लगता है। और हमारा काम जो होता है घंटों का वो मिनटों में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद विसल आ चुकी हैं और अब मैं गाजर को देख रही हूँ तो यहाँ पर हमारी गाजर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से पककर तैयार हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम इस सारी की सारी गाजर को एक कढ़ाई में पलट देंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी ले लिया है और यहाँ पर मैं पहले थोड़े से काजू और बादाम को भी सौटे कर लूंगी। हमें इन्हें पूरी तरह से नहीं पकाना। के अंदर मैंने हल्का सा ही 2 सौटे करना हरी है। उसके बाद ये सारे कूट लिया था, वो डाल दिया। इलायची से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसका स्वाद और बढ़ जाता है। फिर मैंने सारी गाजर इस कढ़ाई में डाल दिया और इसको थोड़ी देर के लिए और पका लिया। जब थोड़ी सी गाजर पक गई थी साथ में मैंने इसी के साथ मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी थी। चीनी यहाँ पर मैंने 2 कप डाली है और यहाँ पर मैंने 2.5 किलो गाजर ली थी, ठीक है। तो आप मीठा जो है वो आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो बादाम और काजू भी सौटे करके रखे थे साथ में मैंने वो भी डाल दिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अच्छे से और इसको एक मैशर की सहायता से इसको मैश भी कर दूँगी। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा खोया भी डाल रही हूँ। खोआ मैंने यहाँ पर लगभग 150 ग्राम लिया है और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए। तो बस हम इसको इसी तरह से पका लेंगे और इसको जो इसमें चीनी जो पानी थोड़ा सा छोड़ती है वो उसको सूखने देंगे। हलवा बनकर तैयार हो चुका है जो हमने बिना कद्दूकस किए ही गाजर को बनाया है कुकर के अंदर। तो आज से होगा गाजर का हलवा बनाना आसान। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपनी रसोई में इस हलवे को बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई